अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 बुरी आदत से बचो। नंबर 1, तो ना लगाओ किसी की। नंबर 2, ना किसी की जासूसी करो। नंबर 3, ना दुनिया की चीज़ों में बढ़ बढ़ कर रग़बत करो। नंबर 4, ना बहम हसद करो। और नंबर 5, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने थ्योरी के जानिब। पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन consisting of variable, coefficient and exponent where the exponents are non-negative। अब वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है या एक्सपोनेंट्स क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इसमें x या a b c कोई भी हम अननोन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास वेरिएबल होता है और ये मोस्टली हम a b c x y z की फॉर्म में लिखते हैं। कोफिशिएंट से मुराद ये होता है जैसे ये आपके पास ये 2 एक्स स्क्वायर के साथ 2 है और कांस्टेंट यहाँ पे 3 है तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे और एक्सपोनेंट हम बोलते हैं पावर को। तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो आपके पास एक्सपोनेंट्स होगी। अब वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल आर द लेटर ए बी सी दैट रिप्रेजेंट अननोन और चेंजिंग वैल्यूज़। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती हैं। इस एग्जाम्पल में जैसे एक्स को हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अब मैं 2 वैलिड और 2 इनवैलिड पोलिनोमियल को डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले ली 2x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास आ जाएगा x। टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, 2x क्यूब आ रहा है, माइनस 5x स्क्वायर आ रहा है, 7x आ रहा है और माइनस 3 आ रहा है। ये इसके अंदर टर्म्स आ गए। कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होते हैं जैसे 2 माइनस 5 प्लस 7 और माइनस 3। डिग्री देखें, डिग्री हम हाईएस्ट पावर को कहते हैं तो एक्स वेरिएबल की जो पावर मैक्सिमम है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3। और अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स देखें तो यहाँ पे सारे एक्सपोनेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वैलिड बिकॉज ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव। इसमें जो एक्सपोनेंट्स यानी पोलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अब एक इनवैलिड एग्जाम्पल को हमने डिस्कस करते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x पावर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास -1 आ गया तो हम कहेंगे पोलिनोमियल्स कैन नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स सो इट इज़ इनवैलिड पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास नेगेटिव आ गया है। फिर अगर इस पे देखें तो इसमें आपके पास ये अंडर रूट आ रहा है। दिस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व रेडिकल साइन सो दिस इज़ आल्सो इनवैलिड। पोलिनोमियल के अंदर रेडिकल साइन नहीं होता, इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। बस आप पॉइंट याद रख लें कि नो रेडिकल साइन इन्वॉल्व इन वेरिएबल। जब हम पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे एक उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। रैशनल एक्सप्रेशन। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अ फ्रैक्शन यानी कि a बाई बी वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास ये लिख देता हूँ 7/3, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है लेकिन जैसे ही मैं किसी भी नंबर के नीचे 0 लगाता हूँ तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये कंडीशन है कि आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है यानी जो यहाँ पे अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखता हूँ तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। और कंडीशन याद रखना कि कभी भी नीचे वाली वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगी। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऊपर वाला भी एक वेरिएबल है, ये नीचे वाला भी एक वेरिएबल है और डिनोमिनेटर के नीचे 0 नहीं है तो ये आपके पास एक वैलिड एग्जांपल है। एज इट इज़ ये भी यही सिनेरियो है कि ऊपर वेरिएबल भी हैं, पोलिनोमियल भी हैं और नीचे आपके पास 0 नहीं है तो ये आपके पास वैलिड एग्जांपल आ जाएगी रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये आपके पास आ गया √x+2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 कंटेन रेडिकल साइन। तो देखें जहाँ पे भी रेडिकल साइन आएगा फिर वो पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल हमने क्या कहा था कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। तो बस ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब ये इनवैलिड एग्जांपल है। और यहाँ मैं डिवाइड बाई 0 कर रहा हूँ तो हमने पहले कहा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी यानी कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स
और हमने ये कहा था कि क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इस सिनेरियो में आपके पास ये जो एग्जांपल है ये इनवैलिड एग्जांपल आ जाएगा। चलते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन की जानिब। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन, यानी अब इसके अंदर रेडिकल साइन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। और एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, अगर हम किसी भी टर्म्स को इर्रेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा कि कंटेन रेडिकल साइन, कंटेन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स और में इन्वॉल्व कम्बिनेशन विद पॉलिनोमियल और रैशनल। जैसे आपके पास ये अंडर रूट एक्स प्लस 3x माइनस 2, जैसे ये अंडर रूट आ गया तो इसका मतलब है ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3, यानी ये आ जाएगा 2x की पावर 2/3। तो हमने कहा था कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इनवैलिड एग्जांपल अगर आपने देखना हो तो रेडिकल साइन के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अनडिफाइंड, इट इज़ रियल नंबर इन रियल नंबर सिस्टम, क्योंकि जब आयोटा इसके फॉर्म में इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास जो -1 होता है ये आयोटा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना इमेजनरी फॉर्म में चला जाएगा, तो वो एक अलग सा कंसेप्ट है, इस चैप्टर के से वो मैच नहीं करता। इसलिए हम बस यहाँ पे इतना याद रख लेंगे, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो इनवैलिड है, उसको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं सॉल्व कर सकते, वो इमेजनरी कंसेप्ट में चला जाता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है। तो अब इसकी कुछ 1-2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, रिड्यूस ईच रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब आपने बस यहाँ पे एक रूल याद रख लें कि जैसे ये वेरिएबल है एक्स का स्क्वायर और ये x पावर 5, तो जहाँ पे बेसिस सेम हो, जैसे ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये बेस होती है और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास एक्सपोनेंट होती है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है और ये x पावर 5 है, इसका मतलब अगर मैं इन दो को देखूँ तो बेस सेम है दोनों की। तो बस आपने ये याद रखना है जो छोटी वाली पावर होगी उसको हम बड़ी वाली पावर के साथ लेकर आएंगे, अगर वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएंगे तो भी साइन चेंज कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे ये x पावर 2 छोटी वैल्यू थी तो इसको मैं नीचे लेकर आया तो 5 - 2 कर दिया, ये +3 जब मैं ऊपर लेके गया तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, y पावर 0 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 निकालेंगे 3। याद रख लें किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास 0 होती है तो उसका आंसर आपके पास 1 होता है, तो इस y पावर 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया और x³ एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है b - a डिवाइडेड बाय a³ - b³। अब यहाँ से मैंने -q कॉमन लिया, पहले हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक फार्मूला है a³ - b³, तो ये होता है a - b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करता हूँ तो ये आपके पास a - b बन जाएगा। अब इस a - b को इस a - b के साथ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस तरीके की वजह से मैंने यहाँ से जो माइनस था वो कॉमन ले लिया, कहा कि मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करूँगा। उसने कहा था लोएस्ट फॉर्म के हम इसको जितना सिंपल कर सकते हैं इतना सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स बाय नंबर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, कि जब हम किसी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे के उसके अंदर पुट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ मैथमेटिकली आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन नंबर फॉर ईच वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल दी गई है और साथ हमें p और q की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे ही ये p और q की कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और जैसे ही लास्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट आंसर आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन होती है। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपके पास था कि p की वैल्यू आपने -5 पुट करनी है और q की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, और उसमें हमें कहा है कि फाइंड करें p का स्क्वायर q प्लस p q का स्क्वायर प्लस 2p डॉट p q, यानी डॉट से मुराद है ये आपस में मल्टीप्लाई हो। अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा ये p और ये p का स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर q, अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो मैं वहाँ पे 1 लगा दूंगा, तो इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 2 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 3p का स्क्वायर प्लस p q का स्क्वायर। बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर याद रख लें -5 का स्क्वायर है, जहाँ पे भी नेगेटिव नंबर हो और बाय पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। बस इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस
माइनस आ जाएगा, 150 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 130 आ जाएगा। नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी जो एक्सप्रेशन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने उस एक्सप्रेशन को इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है 15 ए पावर, अगर किसी की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 होगी। फिर आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 ए पावर 2 एक्स पावर 1 और वाई पावर 6। सबसे पहले आपने यहाँ पे दो कंसेप्ट पहले हम सीख लेते हैं। हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है और एक आपके पास कंसेप्ट होता है वेरिएबल का। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं ये फिक्स होती हैं, जैसे नंबर्स होते हैं मोस्टली। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 15 है और 25 है, तो ये आपके पास एज अ कांस्टेंट वैल्यू डील होंगे यहाँ पे। और वेरिएबल आपके पास ये जो ए बी सी या एक्स वाई जेड ये आपके पास एज अ वेरिएबल इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो कांस्टेंट पे आपने सबसे पहले क्या करना है, उनके पेयर बना लेने, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर हम 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। अगर हम 25 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। सबसे पहला काम हमने ये किया, 15 और 25 के हमने फैक्टर बना लिए। ये हम कांस्टेंट के सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वेरिएबल में आपके पास याद रख लें कि हमेशा हम जब पावर्स को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ में पहले डिस्कस है ए पावर 1 और ए पावर 2 है, तो उसका एक मेथड तो आपके पास ये हो जाएगा कि पहले पावर्स को ऐड करें। जैसे ये +1 है तो ये +2 पर जाके -2। अब आप देख सकते हैं ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, तो अगर हम एक मेथड को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 निकालेंगे -1, और पावर में हमेशा रेसिप्रोकल जो नेगेटिव साइन होगा उसको ख़त्म करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसको अगर आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये फिर प्लस बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट पावर का सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप जहाँ पे भी देखें, जैसे आपके पास ये 1 स्मॉलर वैल्यू है और 2 लार्जर वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के पास ले आएँ, यानी उस 1 को नीचे शिफ्ट कर लें पहले। तो इसमें हमें एक स्टेप काम करना पड़ता है, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। ये तरीकाकार है। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 5 की जगह 15 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 × 5 और 25 की जगह आ जाएगा 5 5 आर 25। यहाँ पे हमने इस 5 को इस 5 के साथ कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ए पावर 1 है और ये ए पावर 2 है, तो इस छोटी वाली पावर को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ 2, और ये +1 नीचे आके -1। फिर x ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो ये नीचे वाले 1 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, +1 ऊपर जाके -1, और y2 जब नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। 3 में से 1 निकालेंगे 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, और 6 में से 2 निकालेंगे 4। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरीके कार से सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपके पास हम कांस्टेंट को देखते हैं, तो 38 है और 57 है। अगर हम 38 को एलसीएम की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। और इसी तरीके कार से अगर हम 57 को सॉल्व करेंगे तो 3 × 19। ये हमने कांस्टेंट के फैक्टर निकाल लिए। फिर हम उस वही रूल, जैसे आपके पास ये k पावर 2 और ये k पावर 3 है, तो इस +2 को जब हम अगले स्टेप में नीचे लेकर आएंगे तो ये -2 बन जाएगा। ये P1 है और ये 3 है, तो इस 1 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और ये 2 है और ये 4 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो जो छोटी पावर थी उसको हमने डिनोमिनेटर में ले गया और जो बड़ी पावर थी हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। 19 से कैंसिल हो जाएगा 2/3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, और 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं, बस हम पावर रूल याद रखेंगे। जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो ये छोटा वैल्यू है, इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ये 3 है और ये 4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये 1 है और ये 4 है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे। तो आपने सिंपल ये किया n4 - 3, ये 1 आ जाएगा। q की पावर पहले से ही 1 है, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। m की पावर 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो यूँ ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वही बात। सबसे पहले अगर हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 आर 15, इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये a पावर 1 है, ये a पावर 2 है, तो ये +1 जब नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा।
ये भी आपके पास b पावर 1 और ये b पावर 2 है, तो ये 1 भी हम जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, और 2 में से 1 निकालेंगे 1, 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो ये इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले 46 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, और 69 का निकालेंगे तो 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9। 23 आपके पास एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। बाकी वेरिएबल पे बस वही पावर रूल, छोटी वाली पावर को शिफ्ट करेंगे हम। जैसे ये +2 था तो ऊपर जाके -2, ये +3 ऊपर जाकर -3, और ये +4 ऊपर जाके -4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। 3 में से 2 निकालेंगे 1, 4 में से 3 निकालेंगे 1, और 5 में से 4 निकालेंगे 1। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखें तो ये आपके पास x - 3 है और ये 3 - x है। अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट देख लेते हैं, अगर आपके पास ये x - 3 है और ये आपके पास 3 - x है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर x के साथ कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से इस माइनस को कॉमन कर लूँ, यानी ये -x था, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कॉमन कर लूँ तो ये +3 आपके पास -3 बन जाएगा, और ये -x + x बन जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ कि x - 3, इस माइनस को एज इट इज़, और यहाँ पे x को पहले लिख लें और -3 को बाद में लिख लें, तो यूँ इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो 1 आ जाएगा और नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके आगे हम ये फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। आपके पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसकी सिंपली फॉर्म ये होती है, फाइड फॉर्म ये होती है कि एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे। इस फार्मूला की बनाने की ट्रिक अगर आप समझना चाहें तो इसकी ट्रिक हमेशा याद रख लें कि आपके पास हमेशा a का स्क्वायर माइनस यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर आप उस वैल्यू को देखेंगे अगले स्टेप में जाकर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, तो जब भी आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर बन रहा होगा। जैसे ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर आ गया। हमने कहा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो हम उसी वैल्यू को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा a - 4 और a + 4। ये एक ट्रिक याद रख लें कि जहाँ पे आपके पास a स्क्वायर हो माइनस हो तो फिर आपने चेक करना है कि जो दूसरी वैल्यू है ये किसी वैल्यू का स्क्वायर तो नहीं बन रही। अगर ये स्क्वायर बनेगी तो यहाँ पे हम फार्मूला खोल देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लेकिन याद रखिएगा शर्त होनी चाहिए कि यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे ये 81 है, लेकिन पहले आपके पास x का स्क्वायर भी आ रहा है, बीच में माइनस भी आ रहा है। अब जैसे ही ये स्क्वायर और माइनस आ रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाली वैल्यू हमारे पास किसी का स्क्वायर तो नहीं है। 81 आपके पास होती है 9 का स्क्वायर, बस आपने सिंपल इसको एक बार माइनस में ओपन करना है और एक बार प्लस में ओपन करना है। प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल, तो x - 9 आपका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 एज इट इज़ r + 3 और r + 4 डिवाइड बाय, देखें r का स्क्वायर भी है माइनस भी है और फिर कोई सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर को अब हम चेक करेंगे कि क्या ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो 16 आपके पास 4 का स्क्वायर है, तो सिंपल हमने एक बार इसको माइनस में ओपन किया, एक बार प्लस में, प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, हमने उस वैल्यूज़ को उस फंक्शन में पुट करना है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है 3 × r² - s का स्क्वायर। r की जगह हमने सिंपली 2 पुट करना है और s की जगह पे हमने सिंपली -1 पुट करना है। तो सिंपल डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे। r की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और s की जगह पे हमने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे तो -1 की पावर 2 है, तो आंसर आपके पास +1 आ जाएगा। लेकिन एक रूल याद रखना, अगर ये रूल समझ आ जाएगा तो आप किसी भी पावर का आंसर निकाल सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोई भी नंबर हो और बाहर पावर आपके पास आड हो, आड से मुराद ये है कि उसका जो लास्ट डिजिट है अगर वो 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो फिर उस माइनस के साइन को हम साथ लिखेंगे। और ये साइन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी पावर तो जिस नंबर के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई माइनस नंबर है
और बायर पावर इवन है, यानी उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इस माइनस के साइन को हम प्लस बना देते हैं। बाकी आगे कोई वैल्यू आएगी प्लस नंबर जो होगा किसी आंसर को आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी पावर क्या आ रही है। जैसे अब आपके पास लिखा हुआ था -1 पावर 2, तो अब आप याद रखें जो 2 है वो आपके पास इवन केस आ गया, तो जैसे ये इवन आएगा तो ये जो माइनस का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा, और 1 की आप कोई भी पावर ले लें उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे ये माइनस था तो नीचे आके +1 हो गया। रीज़न ये है कि जो उसकी पावर है वो इवन है, और इवन की वजह से ये जो माइनस का साइन है ये ख़त्म हो गया। तो सिंपली 2 का स्क्वायर 4, -1 पावर 2 इवन होने की वजह से इस -1 का जो वैल्यू आएगी वो +1 आ जाएगी। 4 में से 1 निकालेंगे 3, और 3 3 आर 9, ये एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो फार्मूला आपके पास गिवन है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। बस हमें m की वैल्यू भी गिवन है और v की वैल्यू भी गिवन है, हम डायरेक्टली इस वैल्यू को अपने इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू आपके पास m की है और ये वाली वैल्यू आप v की है, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट कर लें, इसमें कोई फर्दर और समझाने वाली चीज़ नहीं है। बस आपने सिंपल क्या करना है 1/2 इंटू आपके पास आ जाएगा 18.75 इंटू 5.6 का स्क्वायर। बस आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, हमने इस पर कोई और फर्दर फंक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास √2GS, जी की वैल्यू भी गिवन है, एस की वैल्यू भी गिवन है। जी और एस की वैल्यू हमने पुट की। सिंपल आपने पहले क्या करना है 2 × 32.2 × 144.9, ये आंसर निकाल लिया आपने। अब आपने बस सिंपल इसी का अंडर रूट लेके इस आंसर को फाइनल कर लेना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 96.6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 आपके पास है कि 3x - y + 1/z, x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है और z की वैल्यू भी गिवन है। अब इसको हम अपने गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। ये 3x की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2 -3 + 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय a/b, तो जैसे ही एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड आता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में अगले स्टेप में चेंज करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई, तो ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, ये आ जाएगी b डिवाइडेड बाय a। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये -1/3 है, जब इसको मैं यहाँ अगले स्टेप में ले कर गया हूँ तो ये आपके पास 3/1 बन गया है। तो 3 1s आर 3 -3/2 -3 और फिर ये आ जाएगा -3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 1s आर 2, वो 1 मैंने ऊपर लिख दिया, 1 2s आर 2, वो 2 मैंने ऊपर लिख दिया, और 1 2s आर 2, वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1s आर -3, 3 2s आर -6 और 3 2s आर -6। क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस में है, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 के बाद जो बड़ी वैल्यू का साइन था हमने वो लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2। ये भी आंसर आपके पास हो सकता है, और फर्दर अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो पॉइंट्स में भी लिखना है, इससे कोई फर्दर बात नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, 0.1d का स्क्वायर + 0.01d + 1, और d की वैल्यू आपके पास गिवन है -0.2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1d का स्क्वायर, d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये भी आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, और ये +1। फिर आपने याद रखना है -0.2 का स्क्वायर है, तो जैसे ही ये स्क्वायर है तो पावर इवन आ गई है। इस इवन के होने की वजह से इस माइनस के साइन को हमने ख़त्म कर दिया, और 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा 0.4। बस बाकी आपने इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, और कोई वैल्यू समझाने वाली नहीं है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.002। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, 4/7 b का क्यूब -3 2s आर 6, 6 + 1 7/2 b का स्क्वायर + b -3, और जो b की वैल्यू हमें गिवन थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे
1/2 का क्यूब। अगर हम क्यूब की बात करें, जैसे आपके पास n का क्यूब है तो इसका मतलब है इसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे अब आपके पास है 1/2 का क्यूब, तो इसको आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1/8। तो हमने यही चीज़ लिखी थी कि 1/2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 1/8, स्क्वायर करेंगे तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 1/2 और 3। अब यहाँ पे देखें तो ये कटिंग हो रही है, 4 2 जार 8, 7 2 जार 14, यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही थी तो 4 2 जार 8, 1/2 माइनस 3। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें कि सबसे पहले आपने इसके डिनोमिनेटर को देखना है। जैसे ही आपके पास आ गया 1/14 माइनस 7/8 प्लस 1/2 माइनस 3, अगर डिनोमिनेटर में किसी के कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लगा देंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है, 14, 8 और 2 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 8 और 14, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14। फिर फर्दर हमने इस तरीके से इसका एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। यहाँ पे आपने इस एक स्टेप को लाजमी समझना है कि आपके पास जो एलसीएम आ गया है वो आपके पास आ गया 56। अब इस 14 को आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आ जाए 56। तो 14 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 56 आ जाएगा। इस 4 को नंबर को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। 7, उस 7 को यहाँ हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए तो वो 28 है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आए तो वो 56 है। बस आपने सिंपली अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जार 4, 7 7 जार 49, 28 1 जार 28 और 56 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 168 आएगा। आप सब इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी प्लस माइनस कर लें टाइम बचाने के लिए। ऐसे अगर हम प्लस करते तो ये 2 वाली वैल्यू प्लस की थी और ये 2 वाली वैल्यू माइनस की थी। तो 28 में अगर हम 4 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32, माइनस आपके पास आ जाएगा 168, क्योंकि माइनस में 2 वैल्यू हैं तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा 217। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी है तो 217 में से 32 को माइनस करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा 185। लेकिन क्योंकि ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे -185 डिवाइडेड बाय 56। अब ये भी आंसर है, अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो ये आंसर है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि 185 को अंदर रखा और 56 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 56 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 168। 185 में से 168 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अवर डिवाइडर। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास कोफिशिएंट होती है, ये आपके पास रिमाइंडर होती है और ये आपके पास डिवाइडर होती है। तो कोफिशिएंट ये 3 आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 17 और डिवाइडर आपके पास 56, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था तो हमने इसके साथ माइनस के साइन को लगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ nth ट्रायंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन देन फाइंड द 100th ट्रायंगुलर नंबर। हमारे पास जो nth ट्रायंगुलर नंबर दिया हुआ है P ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमने फाइंड करना है 100th ट्रायंगुलर नंबर। तो सिंपल इस पूरे वैल्यू में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 100 पुट कर देना है। तो ये आपके पास था T ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह 100 पुट करेंगे एज इट इज़ 100, n की जगह 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इस 100 के साथ कटिंग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब 50 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें P ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है, D ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है और Q ऑफ x की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि P ऑफ 2 डिवाइडेड बाय Q ऑफ 2 इज इक्वल टू D ऑफ 2। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि P ऑफ x, D ऑफ x और Q ऑफ x में x की वैल्यू को हमने पुट करेंगे, जो कि आपके पास वैल्यू आ रही है 2। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4 और
-15, 4 + 4 8। अब 15 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो 15 में से 8 निकालेंगे 7, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा दिया। सेकंड, डी ऑफ 2, एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 में से 3 निकालेंगे -1 आ जाएगा, और क्यू ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय 7। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने ये प्रूव करना था कि पी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू डी ऑफ 2। तो अब हमने क्या करना था, हमने सिंपल जो जो आंसर निकाले थे वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। पी ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा -7, क्यू ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा +7, और डी ऑफ 2 आपके पास आ गया -1। तो 7 को इस 7 से काटेंगे, जब कुछ नहीं बचा तो 1 -1 इज इक्वल टू -1। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि पी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू डी ऑफ 2। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स का क्यूब प्लस x/2 + 2, और g की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें गिवन है -1/3। तो g ऑफ x में जहाँ जहाँ पे भी x आता है वहाँ पे हम पुट करेंगे -1/3। ये आ गया g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 एक्स का क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाय 2 + 2 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम -1/3, तो आप देख सकते हैं अब आपके पास इसकी पावर है ये आड है, आड हो तो माइनस आपके पास आएगा। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो ये माइनस क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। 3 का क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा, 2 1 आर 2, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 27 प्लस माइनस 3 2 आर 6 + 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय a/b हो जाए, अगले स्टेप में जब डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो हम इस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, a/b को हम बना देंगे b/a। तो क्योंकि आपके पास यहाँ जो है ये डिवाइड के नीचे एक डबल डिवाइड आ रहा है, तो ये -22/27 था, तो ऊपर जाके हम इसको लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय 2 -1/6 + 2/1। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -27 डिवाइडेड बाय 2 -1/6 + 2। तो सबसे पहले आपने 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3 आ जाएगा। तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 3 आर 6। एलसीएम हमने क्या निकाल लिया है, 6 निकाल लिया। अब आप इस 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए तो 2 3 आर 6, उस 3 को मैंने ऊपर लिख दिया, 6 1 आर 6 वो 1 मैंने ऊपर लिख दिया, और 1 6 आर 6 मैंने ऊपर लिख दिया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 1 1 आर 1 और 6 2 आर 12। ये दोनों वैल्यू आपके पास माइनस में थी, तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पे एक स्टेप करूँगा तो ये आ जाएगा -82 + 12। तो 82 में से 12 निकालेंगे 70, 82 के साथ माइनस के साइन की वजह से ये वाला साइन हमने यहाँ पर भी लगा दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 2 के टेबल के साथ, तो 2 3 आर 6, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब हमने सिंपली क्या किया, 35 को अंदर डिवाइड कर दिया, 11 3 आर 33। तो अब आपके पास इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये आपके पास होता है रिमाइंडर और ये आपके पास होता है डिवाइडर। तो इसका मेथड आपके पास होता है कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। तो कोफिशिएंट आपके पास आ गया 11, रिमाइंडर आपके पास आ गया 2 और डिवाइडर आपके पास आ गया 3। और ये जो ये वाला माइनस का साइन है ये एज इट इज़ इस माइनस के साइन के साथ यहाँ पे चल रहा है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 के द वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल स्फीयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38808 सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ आर ऑफ द बॉल इज़ गिवन बाय। ये हमें एक रिलेशन दिया गया है, वेयर बी इज़ वॉल्यूम, तो हमने फाइंड करना है रेडियस को। और जब से हमें ये भी गिवन है कि जो पाई है उसकी जगह आपने पुट करना है 22 डिवाइडेड बाय 7। तो वैल्यू हमें ये दी गई थी r इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई। v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 38808 और पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7। तो सबसे पहले आपने सिंपली 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया,
और 4 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम पॉइंट में लिखेंगे 3.142, लेकिन आप एज इट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22/7। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.57। तो आपने सिंपली इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास ये जो वैल्यू होती है ना, इसकी पावर सिंपल अगर अंडर रूट और कोई वैल्यू नहीं पड़ी है तो उसकी पावर 1/2 बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर आपके पास 1/3 है। तो अब आपने करना ये होता है, ये वाली जो वैल्यू आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करनी है कि ये क्यूब रूट बन जाए, क्योंकि इस क्यूब को इस क्यूब के यहाँ पे काट देंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ n का क्यूब, तो ये क्यूब फिर इस क्यूब से कटेगा। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबा के ये वैल्यू दबानी है, तो ये आपके पास क्यूब रूट बन जाएगा। अब आप अंदर वैल्यू लिख दें, जो वैल्यू आप लिखेंगे 9261, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 21 का क्यूब रूट है। तो सिंपल 21 पावर 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी 3 लेंथ होती हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे जो उसका यूनिट लिखा हुआ था वो सेंटीमीटर का क्यूब था, क्योंकि जो रेडियस है वो सिंपल लेंथ होगा। तो इसके साथ जब हम लिखेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा r = 21 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि जब आप अपनी ज़िंदगी से कचरा उठाकर फेंक देते हैं तो फिर ये भी फिक्र छोड़ दिया करें कि आपका फेंका हुआ कचरा कौन उठा रहा है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।